नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम 10th साइंस का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे हम कि कार्बन के अपरूप कितने हैं, उन अपरूप के एक एक गुणों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो कार्बन के अपरूप हैं उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसमें, जो कार्बन के अपरूप है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी कि कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कार्बन के बारे में पढ़ा है, अपर रूप। ठीक है, अपर रूप। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपर रूप का मतलब क्या होता है। इस बात को समझना कि अपर रूप क्या होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति के, मान लो कोई भी आपके देवियाँ है, मान लो 9 देवियाँ है। ठीक है, 9 देवियाँ है तो वो एक ही देवी का रूप है, पर उसमें सब में जो देवी है आपकी 9 देवियाँ माताएं होती है ना, 9 माताएं। ठीक है, उन सब में क्या करेक्टर, मतलब उनमें गुण क्या अलग अलग है, वो क्या आपके एक ही देवी का रूप है। इसी प्रकार वो क्या अपर रूप। तो इसी प्रकार कार्बन के अपरूप होते हैं कि उनकी लगभग वो कार्बन के ही रूप है, पर उनमें गुणों में क्या होती है, भिन्नता होती है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, कार्बन के अपरूप कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं कि किसी एक तत्व के 2 या 2 से अधिक अपरूप जो गुणधर्मों में क्या हो, एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप, 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्मों में क्या हो, पर्याप्त भिन्न हो, पर्याप्त भिन्न हो, वो क्या कहलाता है, आपके कार्बन के अपरूप किस कहलाते हैं, किसके अपरूप कहलाते हैं, कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे, डेफिनेशंस कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बन के अपरूप आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो होता है क्रिस्टलीय अपरूप और एक होता है आपके अक्रिस्टलीय अपरूप, जिसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है वो आपके क्रिस्टलीय अपरूप है, वही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में अभी तक कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आपके सामने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट को आप ध्यान में रखना। ठीक है, कार्बन के अपरूप, फिर एक एक फ्लो चार्ट में जो भी पॉइंट आएंगे उनकी हम आगे बात करेंगे एक एक के बारे में। फ्लो चार्ट में सबसे पहले होता है आपके क्रिस्टलीय अपरूप। कौन सा, क्रिस्टलीय अपरूप। और सेकंड नंबर होता है आपके अक्रिस्टलीय अपरूप। कौन सा होता है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। 2 टाइप होते हैं कार्बन के अपरूप में, एक तो होता है कौन सा, क्रिस्टलीय, और दूसरा कौन सा होता है, अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कार्बन के अपरूप है तो ये कार्बन के बने होंगे, ऐसा नहीं कि किसी और तत्व के बने होंगे। ये कार्बन के बने होते हैं, किसी और तत्व के नहीं बने होते हैं। सिर्फ गुणधर्मों में क्या अलग है इस कार्बन के रूप, लेकिन गुणधर्मों में क्या अलग, ये क्या हो जाएंगे आपके गुणधर्मों में अलग। ठीक है, गुणधर्मों में अलग। अब देखो यहाँ पे क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो इसके प्रकार होते 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। एक तो लिख सकते हैं हीरा, सेकेंड नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट, और जो थर्ड नंबर होगा वो कौन सा होता है, बंक मिस्टर फुलरीन। ये आप शॉर्ट में इसको फुलरीन भी लिख सकते हो, फुलरीन लिख देते हैं। ठीक है, फुलरीन। जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, इस अक्रिस्टलीय अपरूप में एक तो होता है आपके, देखो चारकोल, जंतु चारकोल, कोल गैस, देखो एक तो कोल लिख सकते हैं। ठीक है, कोक, चारकोल, कोल गैस, इसके अलावा जंतु चारकोल।
क्या लिख सकते हैं, जंतु चारों। ये सारे आपके किसके अपरूप है, यहाँ पे अक्रिस्टलीय अपरूप के प्रकार है, और इधर वाले आपके किसके प्रकार है, क्रिस्टलीय अपरूप के प्रकार है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिस्टलीय अपरूप ये क्या होता है और अक्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है। इन दोनों की डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले आपके कौन सा हो जाएगा, क्रिस्टलीय अपरूप। कौन सा हो जाएगा, क्रिस्टलीय अपरूप। अब देखो क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो यहाँ पे देखो नाम आ रहा है क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब एक निश्चित जिसकी क्या हो, ज्यामिति हो, ठीक है, निश्चित क्या हो, ज्यामिति। वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके क्रिस्टलीय अपरूप। वह अपरूप जिसमें कार्बन एक निश्चित व्यवस्था में हो और क्या हो, निश्चित बंद कोण में व्यवस्थित हो, निश्चित बंद कोण में, निश्चित बंद कोण में क्या हो, व्यवस्थित हो, वो आपके क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। क्लियर है बात। यहाँ पे क्रिस्टलीय अपरूप की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी आपके सामने कि वह अपरूप जिसमें कार्बन एक निश्चित व्यवस्था में हो, जो भी कार्बन व्यवस्थित होंगे वो एक क्या होगी, निश्चित व्यवस्था में। इसके अलावा उनका जो बंद कोण होगा वो भी क्या होगा, एक निश्चित व्यवस्था में होगा, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, आपके क्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। अब यहाँ पे क्रिस्टलीय अपरूप के बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय अपरूप में हीरे की, कि हीरे की संरचना किस प्रकार से होती है, इसके गुणधर्मों की भी बात करेंगे कि इसके गुणधर्म किस प्रकार से डिफरेंस होंगे, उनकी बात हम यहाँ पे डिटेल से एकदम डायग्राम के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हीरे के बारे में। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट नंबर जो क्रिस्टलीय अपरूप में है वो हमारा कौन सा है, हीरे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हीरे का नाम आपने सुना भी होगा और कई फिल्मों में इसको देखा भी होगा, डायमंड। अब देखो इस हीरे में एक तो स्पेशल बात क्या ध्यान में रखनी है, आपको गुणों के बारे में बात ध्यान में रखनी है कि इसके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके बाद में इसके उपयोग क्या होते हैं। उपयोग आप तो जानते होंगे और उन उपयोगी की बात भी करेंगे कि आभूषणों के निर्माण में हीरे के आभूषण भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो हीरे का उपयोग किया जाता है वो आपके जो कटर पत्थर काटने में या कांच काटने में जो एक काम में लिया जाता है कटर, उसकी जो आगे वाली जो नोक रहती है चारों ओर की, वो नोक बनाने में आपके किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन जो हीरा है, सबसे पहले इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स गुण क्या है वो ध्यान में रखना कि कार्बन परमाणु प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होकर त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। त्रिआयामी मतलब एक आपके 3D डायग्राम में रहता है बिल्कुल। इसमें क्या ध्यान में रखना कि एक यहाँ पे देखो हर एक कार्बन आपको 3 कार्बन से जुड़ा मिलेगा, पर इसमें एक जो पीछे की ओर बॉन्ड लगा होता है, ठीक है। जिस प्रकार आगे की जो आपके मेन है संरचना यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे मैं इन तीनों को दर्शा रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार है। एक यहाँ पे पीछे की ओर लगा होगा, इस प्रकार वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो 3D डायग्राम में होता है एक जो बॉन्ड होगा वो पीछे की ओर होगा, पर लेकिन ये आपको त्रिआयामी के रूप में दिखाई देगा। नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी कि ये कार्बन परमाणु का क्या अति शुद्धतम रूप, एकदम शुद्धतम रूप की बात करें तो कौन सा होता है, आपके हीरा होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय मतलब इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, आपने देखा ही होगा फिल्मों में, इसको इस प्रकार का आपको दिखाई देता होगा। इस प्रकार का है ना, अंदर से चमकता रहता है चारों ओर से, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। हीरा जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब देखो इसकी बंद कोण की बात करें, बंद कोण मतलब एक कार्बन के मध्य की दूरी। अगर मान लो ये यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इनके मध्य की जो दूरी होगी बंद दूरी बोलते हैं इसे, ठीक है। एक कार्बन से दूसरे कार्बन के मध्य की जो दूरी होती है वो बंद को दूरी, और वो कितने होते हैं आपके 1.45 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है, 1.45 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि कार्बन, मैंने अभी बताया था कि कार्बन होते हैं उसके चारों संयोजकता क्या होती है, कंप्लीट होती है, चारों संयोजकता क्या होती है, पूरी। तो इसमें ध्यान रखना कि हीरे में कार्बन की
चारों संयोजकता पूरी होती है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक भी बॉन्ड खाली नहीं रहता। अगर कोई भी एक बंद खाली रह जाता, अगर 3 ही बंद बनते इसमें, तो ये क्या होता? विद्युत का सुचालक होता। लेकिन इसके चारों संयोजकता क्या होती है? कंप्लीट, इस कारण ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट बात करें कि हीरे का जो गलनांक होता है, गलनांक, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, हीरे का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? आपकी 3843। कितना होता है? 3843 केल्विन। कितना होता है? 3843 केल्विन। अब देखो इस प्रकार से आपकी बॉक्स में एक डायग्राम दिया गया है। ये हर एक जो डॉट है वो किसको दर्शाता है? आपकी कार्बन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यहाँ पे हर एक डॉट कार्बन को दर्शाता है, ठीक है, कि कार्बन के जो जुड़ा हुआ है वो एक आपके 3D डायग्राम के रूप में है, और जिसमें कार्बन की एक भी संयोजकता क्या होती है? आपकी फ्री नहीं रहती, इसलिए ये क्या करता है? विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब बात करें कि इस हीरे के उपयोग क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर आप क्या लिख सकते हो? आभूषणों के निर्माण में, आभूषणों के निर्माण में। इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप? कि कांच काटने के कटर में, कांच काटने के कटर में, फेनोग्राम सुई बनाने में, ये आपके इसके उपयोग है। इन बातों को आप यहाँ पे ध्यान में रखना, और यहाँ पे हीरा वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपके ग्रेफाइट की संरचना के बारे में, ग्रेफाइट के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।